आंटी इमरजेंसी में, तुझे पता है तू गायब है। सब तुझे कैसे बताऊं मैं कहाँ हूँ? तो ये समझ ले जैसे किसी जानवर का पांव शिकारी के शिकंजे में फंसा हुआ है। मुझे आने में देर हो गई थी, बस उसकी वजह पायल हरगिज नहीं थी। तुम पायल की सफाइयां पेश करने आए हो? नमस्ते आंटी। तुम हिंदू? अभी लेकर जाओ, छोड़ कर आओ उसे। और अगर अकेला नहीं भेजना चाहते ना उसे, तो तुम खुद चले जाओ उसके साथ, लेकिन मेरे घर को पाक कर दो। उसके जाने में कुछ ही दिन तो बाकी रह गए, खुदा के लिए ऐसा मत करे। क्या सोचेगी वो? मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं, मुझे मेरे खुदा को जवाब देना है। और तुम तो अली घर के अलावा उसे अपने दिल में बिठाने के लिए लाए थे। तो अम्मी, क्या खुदा ये कहता है कि किसी मजबूर और बेसहारा के साथ इस तरह का सलूक करो? अम्मी, हमने तो सोचा था कि पायल को आपके हाथों इस्लाम कबूल करवाएंगे। लोग इस सवाब को तरसते हैं और आप हैं कि ये मौका गंवा रही है। वो तैयार होती ना इस बात के लिए तो कभी मुझे इस तरह से नमस्ते ना कहती। अब तुम दोनों मुझे नया धोखा दे रहे हो। नहीं, किसी को मुसलमान करना धोखा है? कमाल करती हैं। अम्मी, आप मौका तो दें, हम आपको धोखा देने का सोच भी नहीं सकते। हाँ, मैं पायल को समझाऊंगी। मैं जानती हूँ वो आपके हाथों मुसलमान हो जाएगी। क्यों भाई? अगर वो कल तक कलमा पढ़ ले तो ठीक है, वरना अगर वो घर से नहीं जाएगी ना तो मैं चली जाऊंगी। खुदा के लिए अम्मी, एक आध दिन तो दे। इतनी जल्दी तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी आप पायल से कह रही हैं कि वो अपना मजहब बदले। अगर वो अली से शादी करना चाहती है तो पढ़ लेगी कलमा। और वैसे भी इन दोनों की इस सिलसिले में बात हो चुकी होगी, है ना अली? कल दोपहर में बात होगी अब इस सिलसिले में। तब तक तुम दोनों में से कोई भी मेरे सामने ना आए, समझ आई? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ तुम दोनों। Don't come after me. Thanks for all the care. I will never forget you all. पायल? फिल्मी हीरो की तरह पढ़ते रहेंगे, जाके ढूंढेंगे उसे। हाँ, लेकिन कहाँ? इधर करीब में ही होगी, ढूंढने जा सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे बताना। पायल? पायल कहाँ है? पायल? 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 पायल तो क्या कहीं भी नहीं, तुम्हें पता है कहाँ? Don't come after me. Thanks for all the care. I will never forget you all. पायल? फिल्मी हीरो की तरह पढ़ते रहेंगे, जाके ढूंढेंगे उसे। हाँ, लेकिन कहाँ? इधर करीब में ही होगी, ढूंढने जा सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी पता चले मुझे बताना। हेलो। हाँ, मिली? यार ढूंढ रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी कोई मिलता है। किसी स्टॉप पे रुक के पूछ ले। हाँ, पूछा है। कैब वाले ने कहा है कि एक लड़की गई है यहाँ से रोते हुए बैग के साथ। हाँ, तो बुलेट ट्रेन में थोड़ी ना गई हुई होगी, किसी टूटी फूटी टैक्सी में ही होगी ना। अच्छा, देख रहा हूँ यार। बिन पानी की मछली बना फिर रहा होगा। उसे अम्मी बड़ी जाती वाली बात है। जिन चीजों का पता ना हो निदा, उस पर तबसरा नहीं करते, समझ आई? इस पर समझने वाली क्या बात? ये मैथ्स का मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। हमने जाती की है, उसने सुन लिया अगर वो चली गई। क्या हो गया चली गई? हमारा उससे क्या ताल्लुक भाई? आपके बेटे का है। मेरी भाई पसंद करते हैं उसे। मुसलमान लड़कियां तो सारी मर गई हैं, जो इस हिंदू लड़की से शादी करेगा वो। मम्मी, आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे मंदिर में जाके शादी कर रहे। कम ऑन निदा, फजूल बहस मत कर।
तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ अभी तक और तुम नहीं जानती कि इस शादी का तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। क्या असर होगा? अम्मी पायल मुसलमान होकर शादी करती, आप भी ना, पता नहीं भाई का क्या होगा। होना क्या है, कुछ दिनों बाद भूल जाएगा। Mr. Ali, you're a nice guy. I think मैं इस घर में दीवारें खड़ी कर रही हूँ। I'm a paying guest. यही कहा था ना आपने मुझे, यही कहकर लाए थे ना, तो अब मुझे जाने दें। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम पायल? क्यों? तुम ख्वाब तो नहीं थी। आंखों से ऐसे टूट के चली गई हो तुम, जैसे जैसे ख्वाब टूटता है। लेकिन मैं तुम्हें जमीन के हर कोने में ढूंढूंगा। अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसे लगता है जैसे वक्त रुक गया है, जैसे सब कुछ पत्थर का हो गया है। ये क्या हो गया है ये? अभी तो मैंने तुम्हें ये तक नहीं बताया पायल कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अभी से कैसे चली गई? यार हर जगह ढूंढ लिया, तू यहाँ क्या कर रहा है ऑफिस में रात को? और फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? अली चली गई। कौन चली गई? पायल। ओह, पासपोर्ट मिल गया उसका? नहीं। तो फिर कैसे चली गई? अम्मी ने निकाल दिया। अम्मी ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब उस घर में या अम्मी रह सकती हैं या पायल। वो क्यों? क्योंकि पायल हिंदू है। क्या? हैरत हुई है ना तुझे? मुझे भी ऐसी हैरत हुई थी जब उसने पहली बार मुझे ये बात बताई, और उसे मेरी वो हैरत इतनी बुरी लगी कि 2 घंटे तक मुझसे लड़ती रही। मुझे देख के अंदाजा हुआ कि उसे मेरी हैरत इतनी बुरी क्यों लगी। देख यार, हैरत की बात तो है अली। यार अगर वो हिंदू है तो क्या इंसान नहीं रही? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मुसलमान हूं, इस पे कोई हैरान नहीं होता। मैं झूठ बोलता हूं, फ्रॉड करता हूं, हर गुनाह करता हूं, लेकिन फिर भी मुसलमान हूं, इस पे कोई हैरान नहीं। लेकिन वो हिंदू है, इस पे सब हैरान है। देख अली, हम लोग इसलिए हैरान है कि हम उसे मुसलमान समझ रहे थे, और जो कुछ तू सोच रहा था। मैं सोच रहा था नहीं, मैं अब भी सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए पहले वो एक इंसान है और जैसे हम हैं, हमसे बहुत बेहतर है। अच्छा छोड़, ये बता वो कहीं कहीं तो ढूंढा उसको? जैसे अम्मी को पता चला कि वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया और वो इस झगड़े के दौरान ही बगैर बताए चली गई। कहाँ चली गई? तूने ढूंढा नहीं उसे? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं। अरे यार, होटल में कैसे ठहरेगी वो? यहाँ आईडी के बगैर कोई कमरा तो देता नहीं है। उसकी आईडी और कुछ डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने रिकवर कर लिए थे, बस पासपोर्ट नहीं मिला था अभी तक। ओह, तो आईडी वगैरह उसने वहां से पुलिस स्टेशन से पिक कर लिया था? पता नहीं। पता नहीं? अबे फिर तो सीधा पुलिस स्टेशन जाता ना यार। उसके पास ना आईडी है ना पैसे, वो तो वहीं जाएगी आईडी लेने। अब तो 2-3 घंटे हो चुके हैं।
तो क्या हो गया यार, ट्राई तो करते हैं ना, देर होगी फिर भी चल। हाँ वो जी 2 घंटे पहले अपनी चीजें ले गई हैं। लेकिन आपने दी क्यों? मेरा मतलब है शिकायत तो मैंने करवाई थी ना। भाईजान असल बंदा जिसके साथ वकूआ हुआ है वो मौजूद है। ऊपर से बीबी ने फोन करवा दिया था बेग साहब से थाने पर। हम क्या करते? ऐसे खैरियत तो है ना जी? हाँ हाँ खैरियत है, मसला नहीं है, बस वो पासपोर्ट चाहिए था इसलिए कह रहे हैं। पासपोर्ट भी बरामद हो जाएगा। मुल्जिम तो हमने पकड़े हुए हैं। जी जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ अच्छा भी सोचती है अगर यार, कुछ नहीं होगा। एक मिनट मोबाइल रिकवर हुआ है ना? एक मिनट। लोकल नंबर है ना उसका, ट्राई कर। मोबाइल रिकवर हुआ? हाँ हाँ हुआ है ना यार, तभी तो कह रहा हूँ। कल जा रही है। आ नहीं रही वो। चल नंबर तो आ गया ना, आसरा तो है ना, हो जाएगी बात। निदा की कॉल है। हेलो। यार हद होती है अली भाई, फोन तो उठा लिया करे मेरा। आपको नहीं पता 2 लोग घर पे भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। बोलो। क्या बोलूं? अम्मी हर 15 मिनट के बाद पूछती है अली आ गया, अली आ गया। क्या जवाब दूं उन्हें? आप जानते हैं ना शहर के हालात कैसे हैं। इन्हीं हालात में हमने एक बेसहारा को घर छोड़ने पर मजबूर किया है। क्या हुआ? पायल का पता चला? नहीं बेटा कुछ भी नहीं, लेकिन उसका फोन ऑन है। कौन सा? लोकल नंबर? हाँ तुम प्लीज कॉल करो, मेरा फोन उठा नहीं रही है वो। अच्छा मैं फोन करती हूँ, लेकिन प्लीज सड़कों पे इस तरह मजनू की तरह फिरना बंद करें। वापस घर आए, वो आपको सड़कों पे नहीं मिलेगी। तो मेरी फिक्र मत करो, इरफान है मेरे साथ। मैं पायल को ढूंढे बगैर घर नहीं आऊंगा। नया मसला मत खड़ा करें अली भाई। अम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। अम्मी से कह देना इरफान मेरे साथ है, हम आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज़। यस हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वो एक्चुअली अभी अभी 2 आदमी आए थे और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या कहा आपने? वही कहा मैम जो आपने कहा था। ओके थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हेलो हेलो पायल। पायल यार कहाँ हो तुम? ये क्या हरकत की है तुमने? हाँ जरूरी हो गया था निदा। क्या जरूरी था पायल? हाँ जब से तुम गई हो हमारे घर में एक तूफान सा मच गया है। अली भाई उस वक्त से बाहर हैं, पूरे कराची में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं किसी सेफ जगह पे हूँ। इन लोगों को मेरे हिंदू होने का कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हमें भी नहीं है पायल, पर तुम इतनी जालिम हो, हमसे मिले बगैर, हमें बताए बगैर चली गई। एक आधा स्पीड ब्रेकर तो होता है जिंदगी। For me, it was never a smooth road. I'm sorry निदा, मैं तुम्हें बताए बगैर चली आई कि मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। Come on पायल, don't be silly please। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम जानती हो अली भाई तुम्हारे बारे में कितना पागल है, और तुम मेरी भी दोस्त हो। अभी तुमसे इतना प्यार करती हैं और अचानक घर में ऐसा क्यों बिहेव करने लगी? I know, लेकिन निदा मैं हिंदू हूँ। My God पायल प्लीज स्टॉप इट, हद होती है एक चीज की। तो मुझे फौरन बताओ तुम कहाँ मैं तुम्हें लेने आ रही। प्लीज निदा,
रहने दो। पहले ही आप लोगों के इतने एहसान है मुझ पर, इससे ज्यादा शायद ना उठा सकूं मैं। पायल, तुम चाहती हो अली भाई की तरह मैं भी सड़कों पे निकल के तुम्हें ढूंढने लग जाऊं? हाँ, देखो तुम्हारी वजह से सब घर पे बहुत परेशान है। एक दफा मिल के चली जाओ, ओके? नहीं निदा, मैं खुद अकेले रहना चाहती हूँ कुछ देर। तुम दुआ करो कि मेरा पासपोर्ट जल्दी मिल जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। वैसे पायल, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। प्लीज निदा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अगर ना आती यहाँ तो पता नहीं, शायद रिवेंजफुल हो जाती। तुमने तो बदला फिर भी ले लिया पायल। आई एम सॉरी निदा, मैं देखो तुम इस वक्त रिलैक्स करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूँगी। और वो कॉल तुम्हें तब आएगी जब मैं तुम्हें लेने के लिए निकल चुकी होंगी। एंड आई होप कि तुम मुझे सड़कों पे ख्वार नहीं करवाओगी। प्लीज निदा, मुझे और खुद को और इम्तिहानों में मत डालो। और हो सके तो मिस्टर अली से कह दो कि वो घर चले जाएं। अब तो मिस्टर हटा दो अली के नाम से। मैं जानती हूँ वो घर नहीं आएंगे, और मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए। खैर, मेरी कॉल रिसीव कर लेना, ठीक है? ओके, बाय बाय। अभी तो वजह शुरू हुई है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। अब क्या वजह है? पायल तो इस घर से जा चुकी है। अली सिर्फ वो गई होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अकेली नहीं गई। हेलो। हेलो अली भाई, मेरी बात हो गई पायल से। क्या बात हुई है? कहाँ है वो? कुछ नहीं कहा उसने, आप बस घर आ जाओ। प्लीज बताओ तो सही, क्या बात हुई है तुम्हारी? यार आप घर तो आए, यूं सड़कों पे फिरना फजूल है यार। अम्मी, आप उठी नहीं है? अब तुम्हें पता चला जो मैं देख रही थी तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा था। अभी कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की से अली का, लेकिन वो हम सबको भूल चुका है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अली भाई इरफान के साथ, वो किसी के साथ नहीं है सिवाय पायल के। निदा, क्या बात हुई तुम्हारी पायल से? ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? पायल से क्या बात हुई है तुम्हारी? अच्छा पहले मुझे बताएं, कुछ खाया है, पिया है? पायल ने क्या कहा है तुमसे? वो भी एक केस है, I swear to God। उसने बिल्कुल ठीक किया है। अगर उसने ठीक किया तो आपको क्या तकलीफ है? हाँ, घर पे बैठे आराम से। उसने बताया कहाँ है वो? नहीं, बस ये कह रही थी कि वो सेफ है। और जाहिर सी बात है, अम्मी के रवैये से बहुत अपसेट है। देखिए भाई, जिस तरह के एक्सपीरियंस से वो यहाँ गुजर रही है, इंसान ओवरली सेंसिटिव हो जाता है। उस पर मैंने उसके मजहब को उसके लिए तोहमत बना दिया। इसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उसने।
अब इस बारे में आप और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं पायल के बगैर नहीं रह सकता यार। तो कौन कह रहा है आपसे कि आप पायल के बगैर रहे? लेकिन वो पहले हाथ में तो आए। तुमने उसे कहा नहीं वापस आने के लिए? नहीं नहीं, मैंने तो उसे आलू अंडे की रेसिपी लेने के लिए फोन किया था। जाहिर सी बात है मैंने उससे कहा कि वापस आए। आई थिंक शी नीड्स स्पेस। मैं उसे कल फोन करूंगी। अगर वो हमसे मिले बगैर ही चली गई तो? उसके पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे जाएगी? हाँ 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 साहब, पासपोर्ट, सॉरी। अम्मी अभी तक जाग रही है? इस माहौल में कौन सो सकता है? जाएं आप, मिल लें उनसे, मैं खाना लगाती हूँ। आप अभी तक जाग क्यों रही हैं? वजह बताने की जरूरत है? वजह तो खत्म हो गई है, कम से कम आपके लिए। अभी तो वजह शुरू हुई है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। अब क्या वजह है? पायल तो इस घर से जा चुकी है। अली सिर्फ वो गई होती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अकेली नहीं गई। मैं यही हूं आपके सामने। ये जो मेरे सामने है पता नहीं कौन है ये। मैं नहीं जानती इस शख्स को। तुम अब भी ना आए होते अगर निदा की पायल से बात ना हुई होती। आप अचानक उसके इतना खिलाफ क्यों हो गई हैं? अगर उसने बिगाड़ा क्या है आपका? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है उसने? मैं यही हूं आपके सामने, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो मेहमान थी हमारे घर में, और मेहमान चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका ख्याल रखना फर्ज होता है। आपने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। अच्छा, तो क्या करूं बताओ मुझे? माफी मांगू उससे, जाकर हाथ जोड़कर उसे वापस लेकर आऊं? कुछ पता नहीं कि वो कहां है, उसके पास पैसे भी नहीं। और तो क्या ये हमारा मसला है कि उसके पास पैसे नहीं है? ये उसका मसला है। किसी को पसंद करना गुनाह है? मुझे लगता है गुनाह है शायद, तभी आपने ऐसा किया। और अगर ऐसा करना था तो पहले दिन उसे खुले बाजुओं के साथ कबूल क्यों किया? तभी मना कर देती आप। किसी को एतबार देकर उससे एतबार छीन लेना बहुत गलत होता है। मेरा क्या अली? बोलो। मैं जो अपनी औलाद का एतबार खो रही हूं वो? मम्मी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया है? देखो अली, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत है कि मेरी निदा को इन सारे मामलात से दूर रखना। खुदा करे कि जिंदगी मुझे उसकी शादी तक की मोहलत दे दे। बस। मम्मी,
आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे? अब तुम्हारे कॉलेज में क्या काम है? मेरी कॉन्वोकेशन होने वाली है, उस सिलसिले में पूरी क्लास को बुलाया। तैयार हो जाओ, मैं निकलने वाला हूं। मैं रेडी हूँ। एक पल की है सारी कहानी। अरे मैं भी बैग लेके आती हूँ। ठीक? बन जाते हैं निशानी, कस कस रूह ते झमका मारे। मुझे कॉलेज नहीं जाना। क्या मतलब? पुलिस स्टेशन चले। क्यों? चले तो सही। मगर क्यों? वो तुम्हारे जाने की जगह थोड़ी है। यार अली भाई, आप ना अखरोट खाया करें, उससे दिमाग तेज होता है। देखें, आप उस डीएसपी एसपी जो भी वो है उसे कॉल करें और वो पायल को फोन करके कहेगा कि उसका पासपोर्ट रेडी है और वो पिक करने आ जाए, ठीक है? और वो पिक करने आएगी और हम उस पर कर लेंगे। ये बात तुमने कब सोची? जब भी सोची, लेकिन ये मशवरा फ्री का नहीं है, ओके? इसके पैसे मैं जरूर लूंगी, लेकिन पायल के मिलने के बाद। ठीक है। तो आज आपने पुलिस को अपनी साजिश का शरीक बना लिया। I'm really sorry बेग साहब, मैं जानता हूँ कि ये हमारा जाती मामला है, लेकिन आपकी मदद के बगैर ये हल नहीं हो सकता। तो इसमें इतना एपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम सिर्फ मुजरिम पकड़ना नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना भी है। वैसे सर, मुझे ये स्टोरी कुछ फेरी टेल टाइप की लग रही है। क्यों? एक्चुअली पुलिस वाले सबसे पहले अपनी मदद करते हैं। क्यों, आपको इस केस में ऐसी कोई बात महसूस हुई क्या? नहीं बेग साहब, आपका तो बहुत ज्यादा ताउन रहा है, इतना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। यू आर वेलकम। लेकिन जनाब, पहले ये बताएं कि आपने अपनी गाड़ी तो दूर पार्क की है ना? कहीं ऐसा नहीं कि वो आपकी गाड़ी देखकर आए नहीं? नहीं, मैंने गाड़ी साइड पे पार्क किया। वैसे सर, अंदाजन कब तक रिकवर हो जाएगा पायल का पासपोर्ट? 1-2 दिन में। हमने उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है जिन्हें स्नेचर्स ने ये पासपोर्ट बेचा था। हाँ, आई सी। सर वो बाहर कोई पायल सब आई हमसे मिलने। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें। एंड द शो बिगिंस। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी हमसे भाग के चली जाओगी? पायल साहिबा, आपका पासपोर्ट 1-2 दिन में मिल जाएगा। मगर सर, आपने तो आज बुलाया था ना? हमें इत्तला मिली है कि जिसका पासपोर्ट था वही गुम हो गया था। वैसे सर, थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमारी पायल को बगैर रेट के ढूंढ निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन। यू आर वेलकम। So I was trapped. अरे नहीं यार, चलो समझाती हूँ तुम्हें, चलो तो। आप लोगों की अम्मी मुझे देखना भी नहीं चाहती। तुम दोनों मिलके उनको और तकलीफ क्यों दे रहे हो? पायल, कैसी फजूल बातें कर रही हो? हाँ, अम्मी जल्लाद थोड़ी ना है। और वैसे भी अगर तुम्हें प्यार ना करती तो तुम्हें घर के अंदर ना आने देती वो। आई नो निदा, उनको प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, मेरे रिलीजन से है। पायल, जो भी है, तुम वापस मॉरिशस हमारे घर से जाओगे। पायल, अभी तो बहुत कुछ होना है और तुम अभी से भाग रही हो। निदा, डोंट इंसिस्ट मी, इस तरह सिचुएशन और खराब हो जाएगी। What situation? कयामत थोड़ी ना आ जाएगी। कयामत उस दिन आई थी जब तुम चली गई थी। देखो, मेरे साथ बिला वजह जिद मत करो, ठीक है? वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जाऊंगी। तेरी भी कहूँगी। गेस्ट हाउस। कौन से गेस्ट हाउस में? मैंने सारे गेस्ट हाउस, सब होटल छान मारे थे उस दिन। गाइस, इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं? हम चलें, घर चल के बात करते हैं। तो नहीं जाना मुझे घर। वैसे भी तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने अच्छा नहीं किया या तुमने अच्छा नहीं किया? पायल,
जो कुछ भी हुआ मेरे पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास है। आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मुझे इतनी लिबर्टी तो दें कि मैं चूज कर सकूं मुझे जो चाहिए। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? गेस्ट हाउस। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम खुद को कैदी ना समझो। थैंक यू फॉर दैट। देखो पायल, तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कमाल है, इतनी जिद्दी लड़की हो तुम। बात जिद की नहीं है निदा, तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। ओफो, मैं जानना भी नहीं चाहती। हम दोनों के लिए तुम काफी हो पायल। पायल, अगर रिलीजन रुकावट होता तो हम दोनों कभी ना आते। रिश्ता इंसान से होता है, मजहब से नहीं। गलत है ये बात, झूठ है। इसका मतलब है कि तुम्हें हमारी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। निदा, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें हमारी मोहब्बत चाहिए ही नहीं। मुझे डर लगता है इस लव से। कोई मतलब नहीं है मोहब्बत का। इट्स जस्ट अ टॉय। लोग खेलते हैं और छोड़ देते हैं। पायल, मेरा नाम इब्रार नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सबसे नफरत है। आप लोगों की तो इतने एहसान है मुझ पे। अच्छा बदला दे रही हो हमारे एहसानों का। निदा प्लीज, आई एम सॉरी। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको और तकलीफ ना दो। और यू हैव सीन दिस प्लेस। रोज आओ, हम लोग बाहर जाएं, चिल करें। मुझे अच्छी मेमोरीज के साथ जाने दो। दिन ही कितने रह गए हैं। पासपोर्ट मिल जाएगा और 1-2 दिन तक मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हीरोइन के बजाय विलेन लग रही हो तुम मुझे। मिले बगैर मत जाना। मैं तुम्हारा पासपोर्ट कलेक्ट करके सीट कंफर्म करवा दूंगा। मॉम करवा देंगी सीट। पायल प्लीज। ओके, बट एनी इमीडिएट फ्लाइट। घर में होती तो जरूर डिले करवा देता, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी। जिद्दी लड़की। अपना ख्याल रखना। ओके, सी यू। घर में होती तो जरूर डिले करवा देता। क्या उसे भूलने के लिए यह बात काफी होनी चाहिए? मेरे नजदीक उसका नाम लेना भी कुफ्र है। तू जानता है वो ऐसा कर क्यों रही है? मुझे नहीं जानना यार। उसका बाप भी एक मुसलमान था। जा जाके शुक्राने के 2 नफल अदा कर। जान छूट की तेरी उस लड़की से।
मुझे कोई गैर मजहब बदलने को, मैं तो जान से मार दूं उसको। क्या उसे भूलने के लिए यह बात काफी होनी चाहिए? मेरे नजदीक उसका नाम लेना भी कुफ्र है। तू जानता है वो ऐसा कर क्यों रही है? मुझे नहीं जानना यार। उसका बाप भी एक मुसलमान था और उसने उसकी मां को बीच रास्ते में छोड़ दिया, वो भी एक बेटी के साथ। देख अली, मैं ये नहीं जानता तेरे लिए तेरा ईमान कितना है जरूरी है, लेकिन मेरे लिए है। इसलिए मुझसे उस औरत की बात तू ना ही कर, तेरी मेहरबानी। ठीक है, मैं चला जाता हूं। देख अली, थोड़ा नॉर्मल हो यार। प्यार बदलने का नहीं, कबूल करने का नाम होता है। जो बदल रहा है तुझे, वो कारोबार कर रहा है, तुझसे सौदा कर रहा है। और जाके शुक्राने के साथ साथ तौबा के 2 नफल भी पढ़ लेना। जिस खुदा को इतना मानते हो उससे कुछ सीख भी लो यार। तो मुशरिकों को भी रिस्क देता है। इश्क अलिफ की जान नीमाए। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। हमारी फिक्र बिल्कुल मत करना, कहीं इस तकल्लुफ में तुम लेट ना हो जाओ। हम नापाक लोग हैं मिस्टर अली, बिला वजह क्यों गुनाह कमा रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, तुम्हें क्या समझता हूँ। और मैं भी बता चुकी हूँ कि मुझे हासिल करने का क्या तरीका है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों अपना घर बर्बाद कर रहा है? अब तू उसके पीछे मॉरिशस जाएगा? हाँ जाऊंगा। तो जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ ढूंढ लो दूसरी माँ।